इस कदर इस कौम में हमने तंजीम साजी कर दी, तंजीमें बना दी। मौलवी मौलवियों के खिलाफ बोलें, तंजीमें तंजीमों के खिलाफ बोलें। देखिए शीयत की कुछ रेड लाइन्स हैं। ये मसला लॉजिकल भी है और मसला अक्लानी भी है, और साहिबे हिकमत इस मसले को समझ सकते हैं। इस कौम के कई लोग जो हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, अपना पैसा गलत लोगों पे जाया कर देते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, कौम का भी नुकसान करते हैं। तुमने सिर्फ अमामा नहीं देखना, तुमने साहिबे हिकमत अफराद को देखना है। तुमने सिर्फ इल्म नहीं देखना, तुमने ये देखना है वो उस खत पर भी है कि नहीं है। जो खत हमारे बड़ों ने खींची थी, अगर वो उस खत पे नहीं है तो अपना भी नुकसान कर रहा है, मजहब और मकतब का भी नुकसान कर रहा है। कहीं दूसरा, इज्तिहाद के बाद विलायत फकी का नजरिया। अब वली फकी की इताअत तमाम पर वाजिब है। जब आगा खान की सुन सकते हैं तो हम विलायत फकी क्यों नहीं सुन सकते? जब बोहरी अपने बोहरा की सुन सकते हैं तो तू विलायत फकी क्यों नहीं सुन सकता? पावर को जब तक सेंट्रलाइज नहीं किया जाए कौमें तबाह हो जाती हैं। खुमैनी ने पावर को सेंट्रलाइज किया। आप इराक गए होंगे, मशी में देखा होगा इराकियों का क्या हाल है, लुबनान का क्या हाल है। ईरान ने तरक्की भी की, इन तमाम तर सैंक्शन के बावजूद कितनी तरक्की की है ईरान ने ना, सब कुछ किया, क्योंकि पावर वहां पे क्या हुआ, सेंट्रलाइज हुआ। जो कौमें अपने पावर को सेंट्रलाइज करती हैं वो कौमें कामयाब रहती हैं। पाकिस्तान में एक सिस्टम बना, तहरीक फ़िक़्ह निफ़ाज़ जाफरिया, क़ियादत का इंतखाब हुआ। क़ियादत को वेरीफाई कौन करता था? वली फ़क़ी। शहीद हुसैनी की क़ियादत को किसने वेरीफाई किया? वली फ़क़ी ने। हमें लेंथ और लाइन कहां से लेनी है? वली फ़क़ी से लेनी है। दो सिस्टम है, अगर आप विलायत फ़क़ी को नहीं मानते तो अपने अंदर एक उलमा का गुरु बनाओ जो क़ियादत का क्या करें, इंतखाब करें। जब तक पावर सेंट्रलाइज नहीं होगा शिया बिखरे रहेंगे। लोग ये समझते हैं आज मैं मौलवी होकर थोड़ा बहुत फेम मिल जाए, थोड़ा बहुत मशहूर हो जाऊं और मैं पाकिस्तान में ऐलान करूं भाई मैं नई तंजीम बना रहा हूं, आ जाओ एक नई क़ियादत का इब्तिदा करते हैं, एक नई तंजीम बनाते हैं, आ जाओ एक सियासी पार्टी बनाते हैं, इस मुल्क में कोई सीटें जीत देते हैं, तो वल्लाह यकीन जानिए कुछ खुफिया ताकतें मेरी मदद करेंगी। हाँ, मुझे 4-5 चीजें दिला देंगी, मेरे फेम को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगी, क्योंकि वो शुरू से यही चाहते हैं जितने हम धड़ों में बटेंगे उतना आपका पावर क्या होगा, तकसीम होता जाएगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, तकसीम होती जाएगी। ये बेचारा जवान जिसमें दीन का जज्बा मौजूद है, अगर मैं इसे तंजीमों में तकसीम कर दूंगा, अब तुमने सेंट्रलाइज पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लाख आपके एतराज वाक़े खामनेई पर, लेकिन वहां के उलमा ने कहा कि हमारे लाख एतराज हो सकते हैं उनके किसी फतवा पर, उनके किसी फैसले पर। फर्ज से इख्तलाफ रखो, सिस्टम के दुश्मन न बनो, क्योंकि अगर सिस्टम है तो फिक्र है, सिस्टम है तो कौम बाकी है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती जो मौलवियों ने की वो सिस्टम के दुश्मन बने। आपका इख्तलाफ किसी फर्द से था, आपने सिस्टम को क्यों खत्म किया? आपका इख्तलाफ अपने मुल्क की क़यादत से था, आपने सिस्टम को क्यों खत्म किया? जब सिस्टम तबाह हुआ तो कई लोगों ने नए नए सिस्टम बनाए। ये मुकाफात अमल है। जिन लोगों ने इस मुल्क में एक सिस्टम को तोड़ा था ना, आज वही आपस में लड़ रहे हैं। ये मुकाफात अमल है। जो वहदत के नारे बुलंद करते हैं ना, आज उनमें वहदत नजर नहीं आती। ये मुकाफात अमल है। दुश्मन आपको एक एक करके मजबूत करता है ताकि कौम को क्या किया जाए, तोड़ा जाए। वल्लाह कयामत के दिन जनाब सैयदा के सामने ये जवाबदेह होंगे जिन्होंने इस कौम को टुकड़ों में बदला। ये जितने शहीद पेशावर में हुए हों, पारा चनार में हुए हों या कोयटा में हुए, इन सब के खून के जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को तोड़ा। भाई फैसला एक कर दो। आज हर बंदा उठता है, खामनेई का नाम लेता है, हर बंदा खड़ा होता है, कहता है मैं विलायत, कौन सी तंजीम है जो विलायत फकी का नाम न ले? हर तंजीम कहते हैं विलायत फकी वाले, हम विलायत फकी वाले। तुमने एक बार वली फकी से पूछा कि पाकिस्तान में उनका नुमाइंदा कौन है? एक बार वली फकी से जाके पूछो ना। कहते हाँ हमें पता है, हमने खुद ईरान में मालूम किया, दफ्तर रहबरी से मालूम किया कि पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात हक है, जो सच है, आप जाके उनकी वेबसाइट पे ईमेल कर दीजिए कि भाई पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। ईरान की अखबार में छपता है कि हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में कौन है। उन्होंने बरमला का पाकिस्तान में नुमाइंदा साजिद अली नकवी साहब है, ये खुद भी कहते हैं।
या किसी तंजीम के फेवर की बात नहीं हो रही, उसूली बात हो रही है। अगर वलायत फकी को मानते हो तो विलायत फकी को फॉलो करो। फिर कौम को तकसीम क्यों करते हो? फिर डबल डबल सोचों में क्यों डालते हो? फिर जब हम निजी महफिलों में बैठते, भाई रहबर नहीं है का, कहते मौलाना रहबर मसलियत का शिकार है। भाई रहबर मसलियत का शिकार है, तुम किस खेत की मूली हो कि तुम मसलियत का शिकार नहीं होते? वली फकी जब मसलियत का शिकार है, नई नई तंजीमें, फिर होता क्या है? जब आपने मेन तंजीम को तोड़ दिया और वाकई टूट गई, जो मेन तंजीम थी जिसको शहीद हुसैनी ने चलाया, मुफ्ती जाफर साहब ने चलाया, उस तंजीम को आपने एक फर्द के इख्तलाफ की वजह से आप सिस्टम के दुश्मन बन गए। अब जब वो सिस्टम था तो इस मुल्क का जो मालदार तबका था ना, वो सिस्टम को मदद करता था ना, कोई खुम्स के जरिए, कोई माल के जरिए, ज़ाहिर मदद होती थी। तंजीम पैसे से चलती है, तंजीम फ्री में तो नहीं चलती ना। अब उन लोगों ने मदद करना शुरू, खत्म कर दी। सिस्टम से क्या हुआ? एतबार टूट गया। फिर नए नए मौसमी मौलाना आए, फिर पैसा कहां डाइवर्ट हुआ? किसी ने कहा आरिफ काज़मी अच्छा काम कर रहा है, मसलन मुझे पैसा दे दिया। किसी ने कहा फला मौलवी अच्छा काम कर रहा है, उसने उसे पैसा दे दिया। किसी ने कहा वो बड़ा अच्छा शियत के लिए काम कर रहा है, उसने उसे पैसा दे दिया। पैसा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। नए नए मनारे क्या हो गए? खड़े होना शुरू हो गए। नई नई तंजीमें क्या हो गई? खड़े होना शुरू हो गई। मेन तंजीम क्या हो गई? कमजोर हो गई। उसका नुकसान दूसरा क्या हुआ? जब तंजीम कमजोर हो गई ना, तो जाहिर पैसा नहीं तंजीम के पास ना। अब तंजीम काम कैसे करे? पैसा हो, गाड़ी भी तो पेट्रोल से चलती है ना, तंजीमी भी तो पैसे से चलती है ना। अब लोगों ने मदद करना छोड़ दी, तंजीम खोखली हो गई। फिर उस तंजीम को क्या नुकसान हुआ? कुछ ऐसे अफराद हैं जो रिच होते हैं, जो मालदार होते हैं, उनका फिर उन तंजीमों पर कब्जा होना शुरू हो गया। अब ज़ाहिर तंजीम पैसे से चले, एक बंदा मालदार है, उसी का पैसा पूरी तंजीम में चलेगा। उसने तंजीम को क्या कर लिया? हाईजेक कर लिया। यानी हमने पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? तबाह बर्बाद कर दिया। ये अक्ल से फैसला करना है। या बरमला के कौम के सामने बोलो मैं विलायत फकी का मानने वाला नहीं हूं। अगर वली या फकी के मानने वाले हो तो रहबर का अटल फैसला है, पाकिस्तान में एक ही तंजीम चलेगी और एक ही क़यादत चलेगी। अगर रहबर के मानने वाले हो, आज अल्लाह करे इस मुल्क के जो शिया मौलवी हैं उनके अंदर ये अक्ल आ जाए, जो फैसला मुक्तदा सदर ने इराक में किया, पूरी कौम से उसने खत लिख के माजरत मांगी कि मैंने आज जो फैसले किए कौम के नुकसान में किए, मैं सारे फैसलों को वापस लेता हूं और सियासत से अपने पांव को पीछे खींचता हूं। अगर गैरत मिल्ली होगी ना, ये भी एक खत लिख देंगे कौम के नाम कि हमने आज तक 20-25 सालों में इस कौम के साथ जो किया गलत किया। आज हम एक टेबल पे बैठेंगे और रहबर के कहने पर, जो रहबर कहें, जिसे वो कहें, हम उसे मानेंगे। वल्लाह इस कौम में अगर एक क़यादत आ जाए ना, आप शियत का वकार देखिएगा, आप शियत की ताकत देखिएगा। मासूम फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब तक तुम्हारे अंदर वहदत, वहदत का मतलब नहीं सुन्नियों के साथ मिलो, वहदत का मतलब ही है पहले आपस में इकट्ठे हो जाओ। जब तू मजबूत हो जाएगा, दुश्मन तेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुकाफात अमल है, यह मुकाफात अमल है। आज से 25 साल पहले 90s में जिन लोगों ने, मौलवियों की पगड़ियां उछाली, उनके नामूस को बदनाम किया, आज आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बुजुर्ग उलमा कहते हैं हमें हंसी आती है, यही लोग एक वक्त इकट्ठे थे, लेकिन आज यही आपस में लड़ रही है। मुकाफात अमल है। जब हुब्ब ज़ात इंसान में आ जाए ना, अली इब्न अबी तालिब ने कौम के लिए, मौला फरमाते हैं, मैंने गम के घूंट पिए, रात के अंधेरों में कुएं में सर डाल के अली इब्न अबी तालिब रोते रहे। इमाम हसन का आप नाम तो लेते हैं, हसन इब्न अली के साथ हुआ क्या था? कौम ने अपने रहबर के साथ क्या किया था? कहीं वो हालत तो हम अपने मुल्क में नहीं कर रहे, जब कौम के बच्चे बच्चे को बदतमीज बना दिया जाए। सबसे पहले उलमा के खिलाफ हर्ज आराई इस आलिम तबके ने की कि मौलवी जब मौलवी के खिलाफ जबान बोलता है, ये हसद जो एक मौलवी को मौलवी से होता है कि मतलब मैं कौम का कायद रहूं तो ठीक है, कौम सही है, कोई और कायद रहे तो कौम सही नहीं चलेगी। ये हसद, ये बुग़्ज़, इताअत पाकिस्तान में कम है। ईरानी कौम में कम से कम, मैं नहीं कहता पूरी कौम में इताअत है, लेकिन कम से कम ईरान में 10 मिलियन 12 मिलियन ऐसे लोग हैं जो रहबर पे जान देने के लिए तैयार है। और वल्ला ईरान इसी 10-12 मिलियन की वजह से चल रहा है, और न वहां भी अक्सरियत बेदीन लोगों की है, लेकिन ये 12 मिलियन 15 मिलियन ईरान में ऐसे हैं जो अपने रहबर की इताअत करते हैं। कौमों में जब इताअत आती, इताअत न हो तो अली भी जीती हुई जंग हार जाते हैं। अली जैसा इमाम
जंग सिफीन जीती हुई जंग थी ना। जब तू फितनों का शिकार हो जाए, कई ऐसी बातें हैं जो मिंबर से करने की नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं पता 90s में क्या हुआ इस मुल्क के साथ। वो जुल्म हुआ जो दास्तान बंदा यहां से बयान करे तो खून के आंसू रोना चाहिए कि हमने बनी बनाई तंजीम को किस तरह तबाह कर दिया, बने बनाए सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। और मुनाफिकत इतनी कि हम रहबर का नाम इस्तेमाल करते रहे, वली फकी का नाम बदनाम करते रहे। उनकी वेबसाइट मौजूद है, उनका दफ्तर मौजूद है, जाकर पूछ लो कि रहबर का क्या हुक्म है, पाकिस्तान में नुमाइंदगी किसने करनी है। जब तक फिक्र इंसान की बेदार ना हो जाए ना, हिजबुल्लाह लुबनान क्यों कामयाब है? एक हसन नसरुल्लाह के पीछे बात खत्म हो गई। रहबर ने तायद दी हसन नसरुल्लाह, अब जो भी है उनके पीछे चलना है। इताअत तुम्हारा काम नहीं कि तुम उंगलियां उठाओ। कई मौलवी हैं जो ईरान में खामनेई पे उंगलियां उठाते, ये इनका फैसला सही नहीं, वो उनका फैसला। भाई तुम कौन होते हो? नीचे तंजीम उलमा की बैठी है, अगर अदालत साकित हो जाएगी और रहबरियत को चेंज कर देंगे। सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि हर बंदा उठे सिस्टम के खिलाफ उठे। लोगों ने वोट दिया, कोई वजीर आजम बन गया, अब हर बंदा बाहर निकले वजीर आजम को हटाओ, ये तो नहीं हो सकता ना। मुल्क सिस्टम के मुताबिक चलता है। सिस्टम से बंदा सिलेक्ट होता है, सिस्टम से बंदा उस चीज से हटाया जाता है। तुम विदाउट सिस्टम जब क्रॉस करोगे तो मुल्क को तबाह हो बर्बाद कर दोगे। तंजीम साजी करो। इतनी अच्छी तंजीम थी ISO, ये इस कौम की रीढ़ की हड्डी थी। गली गली कूचों कूचों में बच्चों की तरबियत आज सुकड़ के रह गई ISO। चंद इलाकों में, लाहौर के चंद इलाके सिर्फ कराची की सिटी में रह गए, वरना ये तंजीम रूट्स में थी, यानी शियों की जड़ों के अंदर थी। क्योंकि जब हमने इसे मेन सिस्टम से तोड़ दिया, ये नुकसान तुमने किसका किया? नुकसान तुमने कौम का किया। जब तक एक नहीं बनते तब तक तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं आता। आज रोते फिरो कि शियों के बच्चे मिसिंग पर्सन में हैं। आज माएं रो रही हैं कि उनके बच्चे 4-4 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, कुछ पता नहीं। हाँ, हम कहते हैं जिसने जुर्म किया उसे पकड़ो, लेकिन यह ना पता हो कि बच्चा कहां पे है। आज वाकईन आदमी खून के आंसू रो रहा था जब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को पकड़ा गया और उसे जो टॉर्चर किया गया, पूरी कौम ने देखा ना। इंसान के हसास तरीन उज़्व को टॉर्चर किया गया। तो एक मां रो रही थी, कह रही थी मौलाना 4 साल से मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। लेकिन जब मैंने टीवी पे सुना ना शहबाज गिल के साथ ये हाल हुआ, मैं सोच रही थी मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा शायद हुआ हो। हाँ? क्यों ये माएं ऐसी कमजोर पड़ गई? क्यों इस कौम के बच्चे कमजोर पड़ गए? जब आप में यूनिटी ना हो। कराची में सबसे बदतरीन पार्टी थी MQM। एक दिन में 17-18 लाशें गिरती थी, लेकिन यूनिटी जब थी ना उनमें, वो खबीस एक कॉल करता था, कराची सेकंड्स में बंद हो जाता था। इसे कहते हैं पावर। जुल्म भी अगर यूनाइटेड हो ना, वो अपना पावर दिखाता है। शिया कौम ने कभी इस मुल्क का बुरा सोचा नहीं। जाने हमने दी है इस मुल्क में, जितना जुल्म हुआ हमने कभी ये नहीं कहा हम बदला लेंगे, हम भी जाने लेंगे, नहीं। हमेशा वफादारी का इजहार किया। लेकिन फिर भी अगर आप में यूनिटी ना हो, अगर आप में यूनिटी हो, मुल्क का भी फायदा है, कौम का भी फायदा है। नहीं मिलेगा जब कौम को तोड़ा जाता है, जब मुख्तलिफ क़ियादतों में बांटा जाता है। लाख क़ियादतें बना दो, कौम कभी निजात नहीं पाएगी जब तक एक क़ियादत के नीचे जमा नहीं होते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कुछ लोगों को कहना चाहूंगा, अपना पैसा जाया ना करो। नए नए मौलवी जो मौसमी निकलते हैं उनके ऊपर पैसा जाया ना किया करो। सिस्टम को मदद करो, फर्द को नहीं। आपने एक आदमी को बड़ी मदद की, उसने बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया, वो मर जाएगा तो क्या होगा? अफराद जब चीजों को चलाते हैं ना, उनके मरने के बाद सब चीजें क्या हो जाती हैं? ठप हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास सिस्टम हो ना, तो सिस्टम को फर्द नहीं चलाता, सिस्टम खुद चलता है। मसलन आगा खान जिंदा हो ना हो, उसकी आगा खान यूनिवर्सिटी तो चलती रहेगी ना। उसने सिस्टम बना दिया ना। विलायत फकी सिस्टम का नाम है ना। आगा खामनेई हो या ना हो, सिस्टम बाकी रहेगा ना। हाँ, फर्द आता है अपनी आदतों की वजह से, सिस्टम को और क्या करता है? फर्दर मजबूत करता है। आप फर्द को मदद करोगे, फर्द जैसे मरा वो चीजें खत्म हो जाती हैं। सिस्टम बनाओ, सिस्टम को मदद करो। स्कूल्स बनाओ, स्कूल एक सिस्टम है। आजादारी एक सिस्टम है। यानी ऐसा काम करके जाओ जो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट ना हो, किसी फर्द पे डिपेंडेंट ना हो। आप एक सिस्टम को क्रिएट करो और ऑलरेडी जो सिस्टम बने हुए हैं उन सिस्टमों की मदद करो। अपना पैसा जाया न करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मजलूमियत इमाम हसन, नादान लोग वो जुमले इमाम हसन को बोलते थे, अलियाज़ बिल्लाह, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले, मुज़िल्लल मोमिनीन, हसन इब्न अली को। नादान लोग थे। आज यही नादानियां इस कौम में हुई जिसकी वजह से हमने पूरी कौम की जड़ों को उखाड़ के रख दिया। आप जिस भी मुल्क में जाएं, वल्लाह ये बाइस खुशी भी है, और इतनी खामियों के बाद भी शिया कौम इस मुल्क में सरवाइव कर रही है, ये इमाम ज़माना का मौजज़ा है। वल्लाह अगर मौला का हाथ ना हो तो हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर सकें। जितने हमले हमारे ऊपर हुए ज़िया के ज़माने से लेकर अब तक, गोलियों से मारा, बमों से मारा, गर्दनों को काटा, टांगों को टुकड़े टुकड़े करके काटा, वो जुल्म किए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती इस कौम, शिया कौम पे जितना जुल्म हुआ, लेकिन अब तक आप सरवाइव कर रहे हो, इमाम ज़माना की दुआ है। लेकिन अगर थोड़ा अमल आ जाए ना, लेंथ लाइन पकड़ लो, फिर देखो खुदा कितनी कुव्वत देता है। और इमेज आप क्या दोते, जो मकतबे इल्म के मानने वाले हैं उन पर लाजिम था मुआशरे में इल्म को बांटे ना। हमने इल्म नहीं बांटा, सिर्फ गालम गलोच, सिर्फ जलसों की हद तक, सिर्फ सेमिनार की हद तक। सिर्फ ये था कोई बंदा शहीद हो जाए हम उसकी तस्वीर लगा दे, आज शहीद का सेमिनार है, आज मकतबे कासिम सुलेमानी का सेमिनार। भाई तुमने मकतबे कासिम सुलेमानी को समझा कब है? कासिम सुलेमानी के मकतब का मतलब यह है अपने रहबर के कहने पे अपनी जान को कुर्बान करना। तुमने मुल्क के रहबरों को बदनाम कर दिया, तुमने मुल्क की क़यादतों की दाढ़ियों में हाथ डाला, तुमने उनके नामूस पे हाथ डाला, और तुम मकतब कासिम सुलेमानी की बात कर रहे हो। मकतब का मतलब ये इताअत वो हो जो सलमान फारसी की इताअत थी, इताअत वो हो जो मैसम तम्मार की इताअत थी, इताअत वो हो जो जनाबे हुजर की इताअत थी। सर कटा दिया लेकिन अली से दूर न हटे। ये मकतब का काम है कि इताअत के साथ चलो, तस्लीम और मकाम रिजा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, क्योंकि कौम में तरबियत नहीं थी। हमने कौमों की तरबियत नहीं की, अपने माल को जाया किया। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।